जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी की कृपा से श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। उद्धव जी गोपियों को कृष्ण का संदेश देने आए हैं। जब उद्धव जी ने कृष्ण का संदेश उन्हें सुना दिया तो गोपियाँ कहने लगी, कृपया उद्धव जी हमें यह बताइए कि दूसरी नारियों के मध्य रहते हुए श्री कृष्ण को कभी हमारा भी स्मरण होता है, क्योंकि वे चतुर हैं, अत्यंत सुंदर हैं। मथुरा की नारियां और कन्याएं ग्राम बालाएं नहीं हैं। अन्य गोपी कहने लगी, श्री कृष्ण ने अपने शत्रु का वध कर दिया है और विजयी की तरह कंस के राज्य को प्राप्त कर लिया है। हो सकता है अब तक उन्होंने किसी राजकुमारी से विवाह भी कर लिया हो। अपने स्वजनों और मित्रों के मध्य अत्यंत सुखपूर्वक रह रहे हों। अतएव अब श्री कृष्ण इस वृंदावन ग्राम में क्यों आने लगे। अन्य गोपी कहने लगी, वृंदावन अब भी समस्त वैभव और सौभाग्य से परिपूर्ण है। जब तक भौतिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है। किंतु इस वैभव के होते हुए भी वे श्री कृष्ण और बलराम जी को नहीं भूल सकती। श्री कृष्ण की चाल, उनकी मुस्कान, उनके विनोदी शब्द, उन सुंदर श्री कृष्ण के विभिन्न आकर्षक लक्षणों का हम निरंतर स्मरण करती रहती हैं। श्री कृष्ण के व्यवहार ने हमें पूरी तरह से हर लिया है। उसे भूल पाना हमारे लिए अत्यंत असंभव है। हम सदैव उनकी प्रार्थना करती रहती हैं। हम कहती हैं, प्रिय भगवान, प्रिय लक्ष्मीपति, हे वृंदावन के स्वामी, दुखी भक्तों के मुक्तिदाता, हम लोग दुख के सागर में गिरकर डूब गए हैं। अतएव कृपया आप पुनः वृंदावन लौट आइए, हमें इस दयनीय स्थिति से मुक्ति दिलाइए। उद्धव जी ने श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिव्य असामान्य दशा का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। उन्होंने श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का बारंबार गान करना ही श्रेष्ठ कर समझा। गोपियां श्री कृष्ण के विरह के कारण एक दिव्य ज्वाला में जल रही थी। गोपियां श्री कृष्ण के संग की सतत कामना करती रहती हैं। जब ग्वाल बालों ने आंखें बंद कर रखी थी, तब श्री कृष्ण ने प्रज्वलित दावानल से पल भर में उनकी रक्षा की थी। उद्धव जी ने गोपियों को परामर्श दिया, उसी भांति यदि गोपियां नेत्र बंद करके श्री कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करे तो विराग्नि से उनकी रक्षा हो सकेगी। सभी गोपियों को उद्धव जी के उपदेशों से सांत्वना प्राप्त हुई। उन्होंने उद्धव जी से कुछ दिन और वृंदावन में निवास करने की विनती की। गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की संगति का लाभ मिल रहा हो। जब तक उद्धव जी वृंदावन में रहे, वहाँ के निवासियों ने उनकी संगति का आनंद उठाया। श्री कृष्ण के लिए गोपियों की व्याकुलता से उद्धव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई। वे गोपियों को आदरपूर्वक प्रणाम करने लगे। उनके दिव्य गुणों की स्तुति में उन्होंने कई गीत रचे। श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करने के द्वारा गोपियों के चरण चिन्हों पर चलकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उद्धव जी गोपियों की इस उन्नत स्थिति का महत्व समझते थे। उनके चरणों पर गिरकर उनकी चरण रज को शिरोधार्य करना चाहते थे, किंतु गोपियों से उनकी चरण रज मांगने का उन्हें साहस नहीं होता था। उनकी इच्छा थी कि गोपियों को ज्ञात हुए बिना वे उनकी पद धूलि लेकर सिर पर लगा लें। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति इतनी आकर्षित थीं कि जब वे उनकी मुरली का स्वर सुनती, तत्काल ही अपना परिवार, संतान, सम्मान, स्त्री सुलभ लज्जा को त्याग कर उधर दौड़ जाती जहाँ श्री कृष्ण खड़े रहते थे। उन्हें इसका भी ध्यान नहीं रहता कि वे किस पथ पर जा रही हैं। उद्धव जी को साहस नहीं होता था कि वे गोपियों के चरण रज को सिर पर लगाएं। अतः उन्होंने अगले जन्म में वृंदावन में घास अथवा वनस्पति बनने की कामना की, तब उन्हें गोपियों की चरण धूलि लेने का अवसर मिल सकेगा। गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो चुका था। वृंदावन में कुछ दिन रहने के उपरांत उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पास लौटने की इच्छा व्यक्त की। नंद महाराज और यशोदा जी से जाने की अनुमति मांगी। गोपियों से विदा लेने के लिए उन्होंने उनसे भी भेंट की। उनकी भी अनुमति लेने के पश्चात मथुरा जाने के लिए वे अपने रथ पर सवार हो गए।
जब उद्धव जी जाने के लिए तैयार थे तब नंद महाराज और यशोदा के सहित वृंदावन के सभी निवासी उन्हें विदा करने के लिए वहां आए। उन्होंने उद्धव जी को वृंदावन में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति के कारण अश्रुपूरित नयनों के साथ उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। वे सभी उद्धव जी का आशीर्वाद चाहते थे। मन सतत श्री कृष्ण के चरणाविंदों में केंद्रित रहे, किसी अन्य विषय पर गए बिना निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करे, शरीर को निरंतर श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रखे। विशेष रूप से इस मानव जीवन में व्यक्ति को अपना जीवन, साधन, वचन, बुद्धि सभी को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। सभी महात्माओं का यही निर्णय है। वृंदावन के निवासियों ने कहा, भगवत इच्छा तथा अपने कर्म फल के अनुसार हम जहाँ कहीं भी जन्म लें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु हमारी एकमात्र प्रार्थना है हम केवल कृष्ण भक्ति में संलग्न रहें। भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कभी भी स्वर्ग और वैकुंठ और गोलोक वृंदावन गमन की भी कामना नहीं करते, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि के हेतु उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। श्री कृष्ण के बिना स्वर्ग भी नरक के समान है और श्री कृष्ण के साथ तो नरक भी स्वर्ग है। जब उद्धव जी ने वृंदावन के शुद्ध भक्तों की उपासना का समुचित आदर कर लिया, तब वे अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास वृंदावन लौट आए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख सादर प्रणाम करके वे वृंदावन के निवासियों के अद्भुत भक्तिमय जीवन का वर्णन करने लगे। वृंदावन के वासियों ने उन्हें जो भी उपहार दिए थे, वे सब उद्धव जी ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी और श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन जी को अर्पित कर दिए। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना नामक अध्याय आज यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।